आखिर योगी सरकार पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था पर सरकार सवाल खड़े हो रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जिस हिसाब से लगातार खबरें आने लगी हैं और खबरें अब ऐसी आ रही हैं कि जो 30 का आंकड़ा कल डीआईजी की तरफ से बताया गया था, वो आंकड़ा वास्तविक नहीं। इन सबके सवालों के बीच झूंसी में भी भगदड़ की खबर आई और भगदड़ की घटना को इस तरीके से दबाया गया ताकि लोग उसे समझ ना पाए। सवाल बस इतना सा है कि महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं, वो बस सरकारी जो तमाम सुविधाएं हैं, जो तमाम सुरक्षा की व्यवस्था है, उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए पहुंच रहे हैं अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए। यानी अगर वहां पर कोई माई बाप है तो वो सिर्फ सरकार है। लेकिन सरकार ही अगर हाथ खड़े कर लेगी और सरकार ये कह देगी कि नहीं, आंकड़े कम है हमारे पास, तो जिन लोगों की वास्तविक में मौत हुई होगी, जो लोग मिल नहीं रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके परिजन अभी भी उनको ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी बातें वायरल हो रही हैं, कई ऐसे लेख वायरल हो रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो दूर दराज से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, कुछ यूपी के कुशीनगर इलाके से आए हैं, कुछ गोरखपुर से आए हैं, कुछ दूसरे तमाम हिस्सों से आए हैं, वो लोग वहां पर अपने घर वालों को ढूंढ रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कहां हैं। लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि आखिर उनके परिजन कहां हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़े में केवल मौत 30 है। तो आखिर जो लोग नहीं मिल रहे हैं, क्या उनकी मौत हो चुकी है, या फिर वो कहीं खो गए हैं, या फिर उनको कोई उठा ले गया है? ये सब जवाब आखिर कौन देगा? अगर प्रशासन या पुलिस के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई जवाब नहीं है, ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसके दम पर वो बता सकें कि आखिर ये लोग कहां पर हैं, आखिर कितनी मौतें हुई। सवाल इस बात का है कि योगी सरकार जिन संख्या को लेकर लगातार ये दावे कर रही थी कि महाकुंभ में इतने करोड़ लोग रोज डुबकी लगा रहे हैं, या फिर मौनी अमावस्या के दिन, अमृत स्नान के दिन इतने करोड़ लोग आए, उनमें मौत के आंकड़े को बताने के लिए 17 घंटे का समय क्यों लग गया? और आखिर क्या यह जल्दबाजी में फैसला लिया गया कि मौत के आंकड़े यानी मौत की संख्या को कम करके बताया जाए? वहां से मीडिया कवरेज भी बहुत कम दिख रही है। खबरें केवल वही आ रही हैं जो वहां की पॉजिटिव चीजों के बारे में दिखा सकती हैं। अब आखिर हम आपको बताते हैं कि उस दिन यानी 29 तारीख की रात में क्या कुछ हुआ था, और फिर जो झूंसी को लेकर दावे हो रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। दरअसल 29 जनवरी को रात के तकरीबन 1 से 2 बज रहे थे। उस वक्त 12 बजने के बाद यानी 29 तारीख लग चुका था। तो बाकी लोग जो थे, यानी पर जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, उनके लिए बड़ी असंयम की बात हो गई कि अब 29 तारीख हो गया, मौनी अमावस्या का दिन हो गया है, अमृत स्नान के लिए सबसे पहले वो पहुंचे। तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी उसे डक करने लगे, यानी उसे ढांकने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उत्पाती भी होते हैं। ये हर समाज, हर समुदाय में पाए जाते हैं। ये उत्पात के बल पर ही सोचते हैं कि सबसे पहले ये पहुंच जाएं और जाकर वहां पर जो कुछ मिल रहा है उसे हड़प लें। यह हर जगह होता है जहां भीड़ बढ़ती जाती है। लेकिन सवाल वहां की प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़े होते हैं कि जिनके भरोसे वहां पर लोग पहुंचे थे, उनके साथ ऐसी अप्रिय घटना कैसे हो गई। जब प्रदेश के मुखिया लगातार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महाकुंभ बहुत बढ़िया से चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर यह कैसे हो गया? जब भीड़ बढ़ती जाती है रात के 1 से 2 बजे के बाद, जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद प्रेशर बढ़ता जाता है, जो बैरिकेडिंग है वो टूट जाती है। उसके बाद ये जो भीड़ है वो तेजी के साथ आगे बढ़ने लगती है, और जो तट है यानी संगम का, उसी किनारे कुछ लोग सोए हुए थे। बहुत सारे लोग जो दूर दराज से आए होते हैं, वो अगर कुछ नहीं मिलता उनको तो कहीं भी बिछा के सो जाते हैं। एक और वीडियो वायरल हो रहा था उसी वक्त का, जब वहां के पुलिस कमिश्नर ये कह रहे थे कि आप लोग जो सोए हुए हैं वो उठ जाएं, जो सोया उसने बहुत कुछ खोया, हो सकता है ऐसा ना हो जाए कि भीड़ आपको कुचल दे। और ठीक यही होता भी है। कुछ ही देर बाद भीड़ उनको कुचल देती है। उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। सोचिए उस वक्त अगर आप उसी भीड़ का हिस्सा होते, आप उन लोगों में होते जो लोग कुचले गए हैं, जो लोग मारे गए हैं, तो आपको कैसा लगता? वे लोग जो कह रहे हैं कि आप केवल वहां की गलत खबरें दिखा रहे हैं,
वहां की पॉजिटिव चीजों को आप नहीं दिखा रहे हैं। उनसे सवाल यह है कि अगर आप उन्हीं कुचले गए लोगों में होते, या फिर भगवान न करे कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो, आपके परिवार के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन महसूस कीजिए कि जब आप वहां पर होते और कुछ ऐसी घटना घटती तो आपके साथ क्या बीतती। क्या वो भीड़ ये पूछकर आपको कुचलती कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं? क्या आप योगी को मानते हैं, आप मोदी को मानते हैं, या फिर आप अखिलेश को मानते हैं, आप राहुल को मानते हैं? भीड़ कभी आपसे नहीं पूछती, क्योंकि भीड़ को पता नहीं कि उनके पैरों के नीचे कौन आ रहा है, पैरों के नीचे कौन रौंदा जा रहा है। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उस वक्त उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि वो किसी की लाश पर से होकर गुजर रहे हैं। उनमें बच्चे भी हो सकते हैं, उनमें महिलाएं भी हो सकती हैं, उनमें छोटी बच्चियां भी हो सकती हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा दिए। सरकारी आंकड़ों में 30 संख्या बता दी गई, लेकिन इसके बावजूद अब जो खबरें आ रही हैं उनसे यह कहा जा रहा है कि यह 30 संख्या तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि धीरे धीरे जल्द से जल्द मेला जहां लगा हुआ है महाकुंभ का, उसे फटाफट खाली करा लिया गया। जो झूंसी में भगदड़ हुई, वहां से कई ट्रैक्टर जो है वो बिखरे हुए सामान हटा लिए गए, साफ कर दिया गया पल भर के अंदर। वहां जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना था कि जल्द से जल्द साफ सफाई कर दी, और ऐसा लगा कि जैसे चंद घंटे पहले, चंद मिनट पहले यहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। तो क्या महज साफ सफाई करने से, लीपापोती करने से महाकुंभ में जो कुछ हो रहा है उसे छिपा लिया जाएगा? आप अच्छा करते हैं तो कोई नाम नहीं लेता, लेकिन अगर आपके साथ, आपके हाथों कुछ बुरा होता है तो उसकी हर जगह निंदा होती है। यह सार्वभौमिक सत्य है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर गलती कुछ है तो उसे स्वीकारना पड़ेगा। और ये न सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए, न सिर्फ प्रशासन के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी है। उन सबसे गुजारिश भी है कि अगर आप वहां पर पहुंच रहे हैं तो संयम बरतें, क्योंकि आपका वक्त आएगा, आपको भी उस आस्था की डुबकी लगाने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन इस तरीके से उत्पात करके या भीड़ में उस भीड़ का हिस्सा बन के किसी को कुचलना, वो भले ही आपसे गलतीवश ही क्यों ना हो। अब सुनवाते हैं आखिर संजय राउत, जो शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से किस तरीके से यह आरोप लगा दिया गया कि 30 नहीं 100 से ज्यादा उनके पास रिपोर्ट्स आई हैं कि इतनी मौतें हुई हैं। सुनिए।